हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? आंसर, दोस्तों आपने मोटर को तो देखा ही होगा। मोटर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है। इसी तरह ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है, लेकिन मोटर और ट्रांसफार्मर में कुछ अंतर है। हम इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। जैसे हम मोटर को इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं और मोटर इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रोटर को घूमने में खर्च कर देता है, परंतु ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल सप्लाई को खर्च नहीं करता है। यह एक सप्लाई को आगे भेजने का काम करता है। इसके अलावा हमको यह याद रखना है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब वह उपकरण जो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। लेकिन मोटर की बात करें तो मोटर को चलाने पर रोटर घूमता है, इसलिए मोटर स्टैटिक उपकरण नहीं है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब 220 बाई 240 वोल्टेज अगर हम प्राइमरी में देंगे तो सेकेंडरी में 110 यानी 110 120 वोल्ट आउट होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि इसका काम यह होता है कि कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में परिवर्तन करना। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब हम किसी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एसी सप्लाई की वेव फॉर्म लगातार बदलती रहती है, यानी कभी कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बदलती रहती है। जब यह मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाइंडिंग से गुजरती है तो उसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। यह लॉ के अनुसार जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर में बिना वायर को टच किए भी वोल्टेज जनरेट होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर कभी पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। मतलब हमने ट्रांसफार्मर को जिस फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज दिया है उसी फ्रीक्वेंसी पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।